जी अ, जनगणना से जन कल्याण के मोटो के साथ सेंसस 2027 का मकान सूचीकरण का कार्य कल 2 मई से जोर-शोर से प्रारंभ है। लगभग 6000 की संख्या में प्रगणक और उनके सुपरवाइजर्स घर-घर जाकर प्रथम 3 दिन मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं। एक सदस्य स्थान पर वो जनगणना भवन संख्या अंकित कर रहे हैं, जिसके पश्चात हाउस टू हाउस क्वेश्चनेयर भरने का कार्य किया जाएगा। तो जनगणना का कार्य प्रक्रिया, इसकी नियमित समीक्षा मुख्यालय स्तर पर डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस और आदरणीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी की जा रही है। जो उद्देश्य है जनगणना के, सटीक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हो पाए, जिससे देश की नीति निर्धारण में वो सहायक हो सकें। जो सबसे एक मिथ्या है, उसको हम लोग दूर करना चाहेंगे। जनगणना से किसी भी सरकारी योजना की लाभों की सूची नहीं बनाई जाती है। जनगणना से केवल एवरेज डेटा लिया जाता है, जिससे कि किसी क्षेत्र का औसत शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, रोजगार का स्तर, इंडस्ट्री का स्तर, लोक सुविधाओं का स्तर क्या है। तो एवरेज डेटा, उसके हिसाब से ही सरकार प्लानिंग करती है। तो किसी भी लोग सटीक डेटा दें, और सेंसस का डेटा कोई भी डाइवर्ज किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। कोई भी सेंसस में जुड़ा हुआ कर्मी या इवन प्रधान जनगणना कार्यालय भी किसी प्रकार से भी ये जो डेटा है पूरी तरीके से गोपनीय रहता है। तो कल मैंने इससे संबंधित एक पोस्ट डाला था फेसबुक साइट पर, तो कई लोगों ने उसमें लिखा कि मेरे घर कोई नहीं आया, मेरे घर कोई नहीं आया। तो क्या इसके लिए वाइज में कोई घर छूटता है? नहीं, इसको कोई नंबर है जिस पर जनगणना का एक ही मोटर है, एक भी व्यक्ति छुपने ना पाए, क्योंकि अभी मकान सूचीकरण का कार्य चल रहा है, जो प्रथम 3 दिन चलेगा। उसके बाद जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है वो 31 मई तक जारी है। तो लगभग 200 घर एक प्रगणक को कवर करने हैं, तो वो 10 से 15 घर का एवरेज आ रहा है। निश्चित रूप से ही उसको हम लोग कवर किया जाएगा, और शीघ्र इस प्रकार से आइसोलेटेड इंसिडेंट इक्का दुक्का यदि कहीं लोगों को लगता है कि वो छूट रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग शीघ्र हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जहाँ पे वो सूचना दे सकते हैं।